Okay, my dear. So we will have a discussion today on the topic of the acute otitis media, right? अब acute otitis media है क्या चीज़? It is a suppurative infection of the middle ear cavity that is common in children. अब ये क्या है? ये एक middle ear cavity का एक infection होता है, right? That is actually suppurative infection. Suppurative infection का मतलब है pus forming infection, okay? In which there is a kind of pus. Okay, that type of infection is called the suppurative infection. Let's go deep inside the acute otitis media, right? Before going there, okay, first of all you need to understand कि थोड़ा सा आपको बेसिक और concept आना चाहिए, right? If you don't know the concept, then obviously it will be very difficult for you to generate the clinical features. उसके बाद फिर यही होगा कि आप you have to cram everything, okay, if you don't know the pathophysiology of a disease. So when we discuss about the acute otitis media, first of all you need to understand कि acute otitis media होता कहाँ पे, ये हमारे ears के अंदर होता है, right? हमारे कानों के अंदर. Can you recognize these diagram? This is actually the diagram of a person, okay? अब क्या है कि यहाँ पे हमारे oral cavity में यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, ओके, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है. अब इस स्ट्रक्चर के सामने ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज दी नेजोफेरिंग्स या तो फिर और नेजल कैविटी, ओके, राइट? इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हो नेजोफेरिंग्स या तो फिर नेजल कैविटी. नेजल कैविटी का क्या मतलब है कि नोज के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज दी नेजल कैविटी. अंडरस्टूड? ओके. और यहाँ पे पीछे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे पीछे होता है कान, राइट? ये है आपका कान फॉर एग्जांपल, राइट? ये है एक्सटर्नल एयर. उसके बाद थोड़ा सा डीप जाते हैं इसके अंदर, जब जाते हैं कानों के अंदर, तो वी विल फाइंड मिडल एयर, राइट? तो अब मिडल एयर का आपको पता है, मिडल एयर हैज़ अ कनेक्शन, राइट? मिडल एयर हैज़ अ कनेक्शन विद द नेजोफेरिंग्स या तो फिर नेजल कैविटी, राइट? मिडल एयर का एक कनेक्शन होता है हमारे नेजल कैविटी के साथ, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब. एक ट्यूब होता है ये, इसको हम कहते हैं स्ट्रोशियन ट्यूब, राइट? स्ट्रोशियन ट्यूब आपको पता है क्या करता है? दीज विल कनेक्ट द मिडल एयर विद द नेजल कैविटी, ओके, राइट? अब नेजल कैविटी के अंदर हम आपके नाक के अंदर जो फॉर एग्जांपल एयर होगा, वो एयर क्या करेगा, वो एयर विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रोशियन ट्यूब वो ट्रेवल करके आपके मिडल ईयर के अंदर जाएगा. अंडरस्टूड? ओके. सो दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली. ये है आपके पास स्ट्रोशियन ट्यूब, ये मिडल ईयर और ये है नेजल कैविटी. अंडरस्टूड? ओके. यही डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके. यू वी आर एक्चुअली सीइंग दिस डायग्राम फ्रॉम द इंटीरियर व्यू, ओके, हम सामने से देख रहे हैं इसको. अच्छा. सो अगेन, they are not your kidneys, okay, they are not your kidneys, they are actually the ears, okay. This is actually the ear, fine. और ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एक्चुअली द एक्सटर्नल ईयर, ओके, एक्सटर्नल ईयर, फाइन. अब उसके बाद ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द मिडल ईयर, ओके, मिडल ईयर. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक और हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड इज द इनर ईयर, राइट? इनर ईयर, जिसमें वेस्टिब्यूल कोक्लिया वगैरह आता है, राइट? वेस्टिब्यूलर सिस्टम कोक्लिया, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट, फाइन. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिडल एयर, फाइन. अब मिडल एयर के अंदर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बोन्स होते हैं हमारे पास, राइट? फेशियल नर्व होता है, बोन्स होते हैं. We will discuss in detail about acute otitis media, okay, in the ENT section, okay, but now just for the sake of थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, राइट, कि मिडल एयर के अंदर हमारे पास बोन्स होते हैं जैसे कि स्टेपीज, इनकस, मेलियस. बट मिडल ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके. और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ओके. टेम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है? दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. ये एक्सटर्नल एयर को मिडल ईयर के साथ मतलब एक सेपरेट करता है, राइट? ये यहाँ पे क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन है. और ये सेपरेशन कौन करता है? यहाँ पे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओके. टेम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है? एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है, दैट्स इट, ओके. अच्छा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फाइन. ये है मिडल ईयर, ये है स्ट्रोशियन ट्यूब, ओके, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, राइट? ये है स्ट्रोशियन ट्यूब और ये है आपके पास नेजोफेरिंग्स. अंडरस्टूड ना? ओके. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इसमें होता क्या है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में सबसे पहले आपके फॉर एग्जांपल ये नाक है, राइट? नाक के थ्रू कोई भी फॉर एग्जांपल वायरस चला जाता है अंदर, वायरस या बैक्टीरिया, राइट? बट मोस्टली वायरस होता है. ये वायरस आ जाता है हमारे कहाँ पे? यहाँ पे नेज़ल कैविटी में, राइट? यहाँ पे नेज़ल कैविटी में एंटर होने के बाद ये क्या करता है? यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, ओके. यहाँ पे ये कॉज करता है इन्फेक्शन, फाइन. अब इन्फेक्शन जैसे ही कॉज होता है, इन्फेक्शन की वजह से दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ओके, कि इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, ओके, इन्फ्लेमेशन होगा, एडेमा होगा, राइट? इन्फ्लेमेशन और एडेमा ये तो कन्फर्म होता ही होता है, राइट? अच्छा. तो क्या यहाँ पे हमारे फॉर एग्जांपल नेज़ल कैविटी के अंदर क्या आया है? एक वायरस आया है, ओके, ये एक वायरस है फॉर एग्जांपल, राइट?
ये वायरस आ गया हमारे नेज़ल कैविटी में। अब नेज़ल कैविटी में जैसे ही वायरस आता है ये क्या करता है यहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फेक्शन करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है इन्फ्लेमेशन और एडेमा। अब ये जो आपके पास ये तो वैसे तो इन्फेक्शन और ये इन्फ्लेमेशन और एडेमा पूरे नेज़ल कैविटी में होता है, ओके, स्पेशली नेज़ोफेरिंग्स में। लेकिन उसके साथ ही ये इन्फेक्शन क्या करते हैं, ये जो आपके पास स्ट्रोशन ट्यूब है, स्ट्रोशन ट्यूब को भी ये इन्वॉल्व करता है। तो जैसे ही इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्ट्रोशन ट्यूब होता है ना, तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रोशन ट्यूब है, ये क्या होता है, इस तरह से स्वेलिंग होती है स्ट्रोशन ट्यूब की, राइट? स्ट्रोशन ट्यूब की इस तरह से स्वेलिंग होती है और ये स्ट्रोशन ट्यूब, ओके, इस तरह से आगे की तरफ आता है। तो ये जो ट्यूब आप देख रहे हो, ट्यूब पहले इतना सा था, अब ये बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है, राइट? ओके। और कुछ केसेस में ये भी कहते हैं कि ये जो स्ट्रोशन ट्यूब है इन्फ्लेमेशन और एडेमा की वजह से ये कंप्लीटली ब्लॉक होता है, ओके, राइट? तो पहले वायरस आया, वायरस ने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन और एडेमा हुआ स्ट्रोशन ट्यूब का, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रोशन ट्यूब बंद हो गया, ओके, बंद हो गया। अंडरस्टूड नाउ? सो स्ट्रोशन ट्यूब इज नाउ ब्लॉक्ड, कंप्लीटली ब्लॉक्ड और पार्शियली ब्लॉक्ड, ओके, फाइन। कंप्लीटली या तो फिर पार्शियली ब्लॉक हो चुका है हमारा स्ट्रोशन ट्यूब, फाइन, ओके। अच्छा, नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। नॉर्मली स्ट्रोशन ट्यूब क्या करता है, यहाँ से एयर को सेंड करता है इन द मिडल एयर, राइट, ओके। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एयर, राइट? इधर स्ट्रोशन ट्यूब क्या करता है, ये ओपन होता है और ये ओपन होने के बाद ये नेज़ोफेरिंक्स से या नेज़ल कैविटी से एयर को ये सेंड करता है इनटू द मिडल एयर, फाइन। फिर उसके बाद मिडल एयर के अंदर जो है क्या है, मिडल एयर के अंदर ये एक किस्म से आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिडल एयर, मतलब ये बैलेंस करता है, राइट, प्रेशर को बिटवीन द नेज़ल कैविटी या तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मिडल एयर, राइट, ओके, स्ट्रोशन ट्यूब। लेकिन जब ये यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल ये स्टॉशन ट्यूब बंद हो जाता है तो इसके अंदर जो एयर होता है, राइट, इसके अंदर जो एयर होता है मिडल एयर के अंदर, ये एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, ओके। ये एयर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एयर ट्रैप हो जाता है। लिसन वेरी केयरफुली, ये पैथोफिजियोलॉजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी इन द यूट्यूब। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे एयर ट्रैप होता है, फाइन। एयर ट्रैप होने के बाद यहाँ पे हमारे मिडल ईयर में कुछ छोटे छोटे से इसके वॉल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं, फाइन, ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। अब दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि एयर के अंदर मोस्टली कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, फाइन। तो इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, इस ऑक्सीजन को सक करते हैं, ओके, राइट। इस ऑक्सीजन या तो फिर इस एयर को हमारे ब्लड वेसल्स सक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मिडल एयर के अंदर एयर की डेफिशिएंसी होती है और बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी होती है एयर की यहाँ पे, राइट। एयर की कंसंट्रेशन बहुत ही सीवियरली यहाँ पे कम होती है। नॉर्मली इतना कम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितना भी एयर है, राइट, वो एयर क्या हो रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स उसको सक कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे एयर की डेफिशिएंसी होती है, बहुत बहुत कम होता है यहाँ पे एयर, ओके, राइट। तो एयर जब यहाँ पे कम होता है तो ये स्टोशन ट्यूब भी ब्लॉक है। अब ये एयर हम कहाँ से ले आएँगे? दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी बिग, ओके, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि यहाँ पे जब एयर की डेफिशिएंसी होती है, तो मिडल एयर को तो एयर चाहिए, ओके? तो अब एयर हम कहाँ से लाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है हमें एयर एक ही जगह से मिलता है, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ द नेज़ल कैविटी। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, ओके? यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, नेगेटिव प्रेशर। और ये नेगेटिव प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि जितना भी एयर प्रेज़ेंट था वो सारे ब्लड वेसल्स के अंदर चले गए, ओके? और यहाँ पे एयर की डेफिशिएंसी हुई है जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ है। अब नेगेटिव प्रेशर जैसे ही डेवलप होता है तो यहाँ पे जो है फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओके? तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पास मिडल एयर है ये विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रोशन ट्यूब व्हिच इज़ पार्शियली ब्लॉक्ड, राइट? यहाँ पे नेज़ल कैविटी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी वायरसेस होते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, ओके, राइट? एक्चुअली में ये बैक्टीरिया को नहीं खींचता है, ये कोशिश करता है कि यहाँ से हमारे नेज़ल कैविटी से थोड़ा-सा एयर, राइट, थोड़ा-सा एयर ये सक कर सके अपने अंदर मिडल कैविटी, मिडल एयर, राइट। लेकिन क्या होता है कि एयर के साथ साथ जाहिर सी बात है वो एयर के अंदर बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं, तो ये जैसे ही एयर को अपनी तरफ खींचता है उसके साथ ही बैक्टीरिया भी इस मिडल एयर के अंदर आ जाते हैं, फाइन, डिड यू अंडरस्टैंड? तो क्या हुआ, ये जो आपके पास है मिडल एयर, राइट, इसके अंदर क्या आया है अभी, बैक्टीरिया आ गया, फाइन, ओके, बैक्टीरिया आ गया। इंक्लूडिंग दैट ये जो आपके पास है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर होता है, राइट, कि नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये बल्ज होता है इनसाइड, ओके, ये इस तरह से अंदर की तरफ चला जाता है, रिट्रैक्ट होता है, ओके। ये नेगेटिव प्रेशर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को
इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचता है, ओके, इनसाइड द मिडल ईयर, अंडरस्टूड। अब बैक्टीरिया है इसके अंदर। अब बैक्टीरिया क्या करता है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस, कि बैक्टीरिया यहाँ पे सुपर इम्पोज इन्फेक्शन करेगा, ओके, राइट। सुपर इम्पोज इन्फेक्शन कैसे करेगा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।